मैसूर से सरिता पूछती हैं, खुश रहने का सबसे सरल उपाय क्या है? पहली बात जानो कि दुख क्यों है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण शिकायत भाव है। इसको हमारे ऋषि कहते हैं नास्ति भाव। नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं मेरे पास, या अभाव, नहीं होने का भाव, नहीं होने का भाव। और जब तुम जीते हो इस भाव में, नकारात्मक भाव भी इसको कहते हैं, निगेटिव मेंटालिटी भी कहते हैं, कि हमारी नजर उस पर है जो हमारे पास नहीं है, और जब तक नहीं है पर नजर है तब तक शिकायत रहेगी मन में, और जब तक शिकायत है तुम दुखी हो। तो दुख का मंत्र है शिकायत भाव। कोई दुखी रहना है तो नकारात्मक भाव को अपनाए, नास्ति भाव को अपनाए, अभाव को अपनाए, और फिर शिकायत में जीना शुरू करो। तो दुख के मार्ग पर तुमने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। जब ये तुमने जान लिया कि दुख का कारण क्या है, तो अब बड़ा आसान है जानना कि फिर खुशी का मार्ग क्या है। खुशी का मार्ग है अहोभाव। अब अहोभाव क्या है? ये अस्ति भाव है, जो है उस पर तुम्हारी नजर है। जो होने का भाव है भाव, कहो अस्ति भाव, है भाव। और इसी को कहते हैं धन्यवाद का भाव। तुम धन्यवाद दिल में महसूस करो कि तुम्हारे पास ये है। तो इसलिए अगर कोई खुश रहना चाहता है तो एक ही तरीका है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। उस पर नजर रखो कि मेरे परमात्मा ने मुझे क्या दिया। माता पिता दिया, मित्र दिए, जीवन दिया, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए पांव दिए, कर्म करने के लिए हाथ दिए। कितनी ब्लेसिंग्स है खुश रहने के लिए। ये सुंदर ये नीला आसमान दिया, ये हरे हरे वृक्ष दिए। कितना कुछ है जगत में जिसके लिए तुम इतरा सकते हो, जिसके लिए तुम धन्यवाद भाव से भर सकते हो, तुम खुशियों से नाच सकते हो। तो ये अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए, अहोभाव आ जाए, तो निश्चित रूप से तुम खुश रह सकते हो। और फिर अगर सदा खुश रहना चाहते हो तो उस पर नजर डालो जो सदा है तुम्हारे पास। और सदा क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आत्मा है। कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कोई चोर हो, लुटेरा हो, कोई तुमसे तुम्हारी आत्मा को छीन नहीं सकता। तो हमेशा आत्मा होने के भाव पर नजर रखो, आत्म भाव को पैदा करो। इसी को ओशो साक्षी कहते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह से मन थोड़ा सा विरक्त जैसा हो या उदास जैसा हो, नजर डालो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा की पूंजी हमारे पास है, राम धन मेरे पास है। भीखा साहब कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। लेकिन कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आत्मा का लाल नहीं है। लेकिन गिरह कैसे खुलेगा ये तो गुरु बताएगा कि गिरह कैसे खुलेगा। और फिर अगर एक बार आत्मा को जान लो और आत्मस्मरण में जीना शुरू करो, जिसको ओशो कहते हैं साक्षी, तो साक्षी में अगर जीना शुरू करो तो तुम हमेशा ही खुश रह सकते हो।